ईवीएम की कौन सी विधिक प्रामाणिकता है? आज ईवीएम को हम जब देश का नीचे से बैठा हुआ व्यक्ति सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है, टीवी को मोबाइल के माध्यम से उनसे कंट्रोल कर सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल नहीं कर किया जा सकता। जहां ईवीएम के माध्यम से एक व्यक्ति जो प्रत्याशी है उसका वोट भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इससे ज़्यादा और शंका, आशंका, प्रश्न चिन्ह और क्या हो सकता है? ईवीएम पर बहुत देश में कई जगह से लगे हैं कि इतनी ईवीएम गायब हो गई हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित होती? देश को संसद में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको संसद में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि ईवीएम पर चुनाव क्यों होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, मतदाता सूची में हर मतदाता का नाम क्यों सुनिश्चित नहीं है, कैसे मतदाता सूची में मतदाताओं के अधिकारों के नाम के पीछे उनकी मूंछ या पूंछ को खराब करके कितने लगभग 15-20% लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाता है, कैसे उनके नामों को जो एक खास वर्ग के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, उनकी बस्तियों के नाम कैसे मतदाता सूची से उनको बहिष्कृत कर दिया जा सकता है। तो ऐसे लोग जो एक आतंकवाद, जो एक फर्जीवाड़ा, जो देश के देशवासियों के देश के बहुसंख्यक मतदाताओं को मतदान से बहिष्कृत करने का जो एक एजेंडा चला रहे हैं, इन्हें आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, लोकतंत्र के विरुद्ध आतंकवादी। ईवीएम के विरुद्ध देश का हर बुद्धिजीवी, हर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता जिसे विधि विधान और संविधान का ज्ञान है, वो विरोध में है। सरकार क्यों नहीं चाहती? क्या फायदा है सरकार को या चुनाव आयोग को ईवीएम से? सरकार क्यों देश को प्रतीकों की लड़ाई में कैद करना चाहती है? सरकार क्यों नहीं चाहती? अगर सरकार को है कि उसे जनादेश है तो हर व्यक्ति का, हर जो भी वयस्क है उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित करे, और जिसका नाम चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुरक्षित और सुनिश्चित ना कर पाए, मतदान केंद्रों की सुरक्षा ना कर पाए, मतगणना की सुरक्षा ना कर पाए, उसे सुरक्षित ना कर पाए, तो मतदान से जुड़े हुए अधिकारियों पर और चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारियों पर रासुका के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन्होंने ईवीएम की रचना की, जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया, उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराने पर बैन लगा दिया। तो मदर और डेमोक्रेसी मोदी जी के लिए है या अडानी अंबानी के लिए हैं या बीजेपी आरएसएस के लिए हैं? हमें देश की, भारत के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। मतदाता सूची में हर मतदाताओं का नाम सुरक्षित और सुनिश्चित चाहिए, मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और जो हमने मत दिया है हमारे मत गणना को सुनिश्चित होना चाहिए। हमें ये जानने का अधिकार है कि हमने मत किस पार्टी को दिया है। हमें तो वीवीपैट तो लगती है उसमें? वीवीपैट कहाँ लगती है? हमें तो आज तक हमने वोट दिया है, हमें आज तक वीवीपैट नहीं मिली। देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के जो मतदाता हैं अपने मत के द्वारा देश की सरकारों को चुनते हैं, और देश की जो सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति एक वर्ग है, परंतु आज देश का 67% जो मतदाता है वो बीजेपी के 45-46 पार्टियों के गठबंधन के खिलाफ है। फिर भी देश की सरकार, जो चुनाव आयोग है, वो मतदाता सूचियों में हर मतदाता के नाम को सुनिश्चित कर मतदाताओं के मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि भारत के ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लोकतंत्र में गड़बड़ी है, तो बहुत सारी एजेंसीज की जांच कर सकती है, भंडाफोड़ कर सकती है भारत के लोकतंत्र के बारे में, ईवीएम के बारे में, तो फिर कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं आ रहा सामने? ईवीएम को उन्हें प्रोवाइड तो कराएं। ईवीएम आप सामने रख दी कि इसको हाथ लगाए बगैर आप इसकी जांच करो, इसकी सुरक्षा की चेक करो। कैसे किया जा सकता है? एक कॉमन सेंस का व्यक्ति भी इसे कैसे कर सकता है? जबकि हाथ लगा के बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया है, इसको साबित किया है कि इसको हैंग किया जा सकता है, इसके निर्णय को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि जो ईवीएम की आलोचना कर रहे हैं या गड़बड़ी बता रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे बाकायदा। माननीय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अधिकारों के रक्षक हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पहले एक बार ईवीएम के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। पहले चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी भी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं, बैलेट पेपर से। ने खुद केस किया था। और जितने भी लोग हैं, हम भारत के लोग हैं,
हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया है। हम भारत के लोगों ने देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में अपने अधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित किया है। हम भारत के लोग चाहते हैं कि हमारे मत और मतदान के अधिकार को, मतगणना के अधिकार को सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के संरक्षक हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे उन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। हमें ईवीएम नहीं, हमें लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित करनी है। हमें लोकतंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और नोटिस उन्हें दिया जाना चाहिए कि आप बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं चाहते। तो ईवीएम को गड़बड़ी बताते हैं विपक्षी लोग, ये सड़क पर क्यों नहीं आते आंदोलन करने के लिए? आज राजनीतिक गुलामी ज़्यादा है। आज जनप्रतिनिधि नहीं है। संविधान की शपथ लेते हैं परंतु संविधान की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रहा। संविधान के विरुद्ध नियम और अधिनियम अध्यादेश लागू किए जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इन पर संज्ञान लेना चाहिए और ये संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध जो अधिनियम, नियम और कानून बनाए गए हैं, संविधान संशोधन किए गए हैं, उन्हें तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। और जहाँ पर भी जो भी आज चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। 67% मतदाता बीजेपी और उसके 45 पार्टियों के अलायंस के विरुद्ध हैं। वो वोट क्यों नहीं डालते? मतदाता सूचियों में लाखों लोग, लगभग 1/3 वोटर्स के नाम क्यों के नाम गलत किए जाते हैं? मतदाता सूची से लगभग 20% लोगों के नाम कैसे गायब हो जाते हैं? ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, संविधान के संरक्षक हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, ईवीएम में जो आप लड़ाई छेड़ रखे हैं, सफलता मिलेगी? ईवीएम में सफलता मिलेगी परंतु संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए राजप्रतिनिधि हैं, जो उनके प्रतीक हैं, जो उनके गुलाम हैं, जब तक उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता रहेगा ये और उन्हें आयोगों के अध्यक्ष बनाया जाता रहेगा, जब तक आयोगों में रिटायर्ड लोगों को बैठाया जाता रहेगा, ये एक कदाचार है, संवैधानिक कदाचार है, रिश्वतखोरी है। तो ऐसे लोग जो पारितोषिक पाकर, लाभ पाकर उन संवैधानिक पदों पर बैठे रहेंगे तो वो राजनीतिक कृपा दृष्टि को कैसे प्राप्त नहीं करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं वो SC ST OBC हैं, कुछ लोग, इसमें दलित ज्यादा है। क्या ये सत्ता में नहीं आएंगे क्या ईवीएम के वजह से? जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीतिक गुलाम नहीं हैं, वो सभी लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। जो साम्राज्यवादी और पूंजीवादी पाखंडवादी शक्तियों को मानते हैं, पोषक हैं, मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं, जो देश के SC ST OBC आदिवासी वनवासी, जो देश की 95% जनसंख्या है, उनके अधिकारों को हड़पने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ईवीएम का समर्थन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ईवीएम रहेगी तो SC ST कभी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक साजिश है। इस साजिश से देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को, संवैधानिक जो हमारे प्रमुख हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोगों ने जो संवैधानिक व्यवस्था को चुना है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना है। तो हम भारत के लोग, हम इतने अधिवक्ता हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, संविधान के जो हैं, अधिनियमों के व्याख्याता हैं, प्रवक्ता हैं, तो हमारी बातों को इसका संज्ञान लिया जाए और इस पर तत्काल ईवीएम पर रोक लगाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में सरकार को, चुनाव आयोग को या जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्हें क्या आपत्ति है? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा और हमारे जनमत की विधिक प्रामाणिकता बैलेट पेपर में है, ईवीएम में नहीं है।